हम लोग को सरकार झूठ बोल बोल के दुनिया भर का काम कराती है। हम लोग ग्रेजुएटी मांग रहे हैं, स्थायीकरण मांग रहे हैं और हम लोग का मानदेय न्यूनतम 21,000 मिलना चाहिए। हम लोग का मांग है कि जो हमारी मानदेय है जो हेमंत सरकार बढ़ाई है और अभी तक हम लोग को जो नहीं मिला है केंद्र सरकार की तरफ से, हर महीना मानदेय भी नहीं मिलता है। 5 महीना 6 महीना में 1 महीना का डालता है। जो हम लोग का ग्रेजुएटी जो रिटायर हो जा रही है सेविका बहनों को, उनको मिलना था, वादा किया था लेकिन वो पूरा नहीं किया। हम लोग का आवाज तो हम लोग कर रहे हैं पर सुनाई नहीं दे रहा है। सरकार गूंगी होगी या बहरी होगी इसलिए नहीं सुनाई दे रहा उनको, या तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, वो अंधी है इसलिए। सौभाग्य की बात है कि इस खनिज संपदा राज्य में कोई राजस्व की कमी नहीं है। आर्थिक स्थिति से संपन्न है ये राज्य, केवल लूट खसोट हो रही है। अगर आप आदिवासी नेता हैं, शोषित पीड़ित वंचित समाज को आप बोलते हैं कि हम नेता हैं, तो उसके लिए कार्य भी तो आपको करना होगा। आंगनबाड़ी सेविका सैया की लगभग हजारों की संख्या में राजभवन के पास जो है झारखंड के अलग अलग हिस्से से पहुंची है और स्थायीकरण जैसे कई मांगों को लेकर के जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। स्क्रीन में जो आपके विजुअल चल रहा है, देखिए कि कितनी भारी संख्या में जो है आंगनबाड़ी सेविका सैया के लोग जो यहाँ पर कर्मी जो यहाँ पर पहुंची है और एक ही मांग है स्थायीकरण का। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? गुमला से आए हैं। क्या मांग है बताइए। हम लोग ग्रेजुएटी मांग रहे हैं, स्थायीकरण मांग रहे हैं और हम लोग का मानदेय न्यूनतम 21,000 मिलना चाहिए। हम लोग को सरकार झूठ बोल बोल के दुनिया भर का काम कराती है। BLO काम करते हैं, ब्लॉक का जितना काम मिलता है सारा काम हम लोग करते हैं। क्या दिक्कत हो रहा है, घर कैसे चल रहा है? हम लोग को हर महीना मानदेय भी नहीं मिलता है। 5 महीना 6 महीना में 1 महीना का डालता है और हम लोग को ग्रेजुएटी भी नहीं दे रहा है, पेंशन भी नहीं दे रहा है। इसी के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन करने आए हुए हैं। क्या लग रहा है, मांग होगा पूरा? अब देखते हैं, नहीं होगा तो हम लोग दिल्ली तक जाएंगे। अभी हम लोग 11 दिसंबर को। बीच में तो हेमंत सोरेन का सरकार कुछ किया था आप लोगों के लिए, थोड़ा सा तो राहत दिया था, 5,000 बढ़ाया है, लेकिन उससे क्या चलेगा हम लोग का परिवार? कितना मिल रहा है? अभी तो एक मुश्त करके 9,500 बोलता है, लेकिन उतना हम लोग को नहीं मिल पाता है। कभी देता है 4,000, कभी देता है 5,000, हर महीना नहीं मिल रहा है। वो मांग है बताइए। हम लोग का मांग है कि जो हमारी मानदेय है जो हेमंत सरकार बढ़ाई है और अभी तक हम लोग को जो नहीं मिला है केंद्र सरकार की तरफ से, जो रिटायरमेंट हो रही है उन लोग को ना कुछ दिया जा रहा है ना कुछ किया जा रहा है। बस काम भर हम लोग से सरकार ले रहे हैं, जिसके कारण से हम लोग बहुत सरकार से निराश है। कहाँ से आए हैं? गुमला जिला। मांग था, बहुत भारी संख्या में आज आप लोग यहाँ पर। हम लोग का मांग ये था कि हम लोग का जो सरकार पिछले बार वादा किया था मानदेय बढ़ाने का और जो ग्रेजुएटी देने का, और सालाना जुलाई महीना में सेविका को 500 और सहायिका को 250 बढ़ाने का जो वादा किया था, लेकिन वो नहीं किया। मानदेय तो कुछ बढ़ा दिया पर जो हम लोग का सालाना वाला वो नहीं किया। हम लोग का जो नियमावली बना उसमें नहीं किया और जो 500 बढ़ाने का बात हुआ था लेकिन अभी तक वो धरातल में नहीं किया है। और ग्रेजुएटी देने का बात हुआ था, वो बढ़ाया गया ना। मानदेय तो कुछ बढ़ाया गया, लेकिन मानदेय बढ़ाया गया लेकिन संतोषजनक नहीं है। हम लोग का मानदेय जो एक साथ नहीं दिया जा रहा है। जो हम लोग का ग्रेजुएटी जो रिटायर हो जा रही है सेविका बहनों को, उनको मिलना था, वादा किया था लेकिन वो पूरा नहीं किया। क्या कीजिएगा? हम लोग क्या करेंगे? अभी 2018 में जो हुआ था, बीजेपी सरकार हम लोग हटाया था। 2024 में अगर हम लोग का मांग नहीं पूरा होगा तो फिर 2024 में जो बीजेपी सरकार का हुआ था 2018 में, वही 2024 में होगा। जो हाँ सरकार, जो वर्तमान सरकार है उसका बहुत दिक्कत हो रहा है। हम लोग को इतना जो मिलता है उसमें घर परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम लोग को घर चलाना मुश्किल, बच्चों का तो मत बोलिए। हम लोग को वही मांगे थे जो रिटायरमेंट होंगे उनके लिए ग्रेजुएटी और पेंशन, और सेविका को 24,000 और सहायिका को 18,000 वेतन देने का बात हो रहा है। आप कहाँ से हैं दीदी? गुमला जिला से। आप क्या चाह रहे हैं कि सरकार क्या करे? बोलिए। हम लोग की मांगे पूरी करे। घर वर कैसे चल रहा है आप लोगों का? हम लोग को बहुत मुश्किल से चल रहा है भैया। मजदूर से भी कम स्थिति। मजदूर एक तो मजदूर भी अच्छा घर परिवार चला लेता है, बच्चा को अच्छा स्कूल पढ़ा लेता है। हम लोग को वो स्थिति नहीं है। हम लोग बड़ी मुश्किल से बच्चों का पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, फीस भी बहुत बढ़ा। पता नहीं अब कैसे नहीं सुन रही है। हम लोग का आवाज़ तो हम लोग कर रहे हैं पर सुनाई नहीं दे रहा है। सरकार गूंगी होगी या बहरी होगी इसलिए नहीं सुनाई दे रहा उनको।
ये तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, वो अंधी है इसलिए। भारतीय मजदूर संघ का उद्देश्य ही है शोषित पीड़ित वंचित जनों का भाग्य बनाने वाले। हम जब से भारतीय मजदूर संघ की स्थापना हुई है 1955 से, तब से मजदूरों के लिए भारतीय मजदूर संघ काम कर रही है। खास करके इस सरकार जो अभी वर्तमान सरकार है, इन लोगों को हम आज 3 वर्ष से कई पत्राचार, लगभग सैकड़ों पत्राचार विभागीय आंगनवाड़ी के मांग लेकर के बाल विकास मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, कई प्रकार से, और ये सहिया का खास करके तीसरा आंदोलन है। आज भी इनको सरकार से हम बार बार आग्रह आज तक कि ये भारतीय मजदूर संघ आरएसएस का संगठन है, ये सोच करके ये सरकार हमसे वार्ता भी नहीं करती है। और झारखंड सौभाग्य की बात है कि इस खनिज संपदा राज्य में कोई राजस्व की कमी नहीं है। आर्थिक स्थिति से संपन्न है ये राज्य, केवल लूट खसोट हो रही है। और इस सरकार जो सहिया देख रहे हैं उसको मात्र 2000 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलता है। इसी तरह से सहिया साथी को 6000, आंगनवाड़ी को अभी वर्तमान में सरकार 10,000 किया है। लेकिन वो भी उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, समान काम का समान अधिकार, और ग्रेच्युटी आंगनवाड़ी की बहनों को देना है। भवन निर्माण में जो कार्यरत मजदूर हैं उनका जो पुराना ऑफलाइन कार्ड बना हुआ है उसको आनाकानी प्रखंड के स्तर पर जिले में हो रहा है। अगर उसको श्रम कार्ड नहीं बनेगा तो उसका जो लाभ है उस मजदूरों को नहीं मिलेगा। इनके पास श्रम अधीक्षक की कमी है, श्रम निरीक्षक की कमी है। हम सरकार से मांग करते हैं, अगर आप आदिवासी नेता हैं, शोषित पीड़ित वंचित समाज को आप बोलते हैं कि हम नेता हैं, तो उसके लिए कार्य भी तो आपको करना होगा। बहरी गूंगी सरकार को नींद नहीं खुल रही है, इसलिए भारतीय मजदूर संघ निर्णय लिया कि ये जो जन सैलाब आप देखे, ये बड़ी संख्या में जो देखे, ये सरकार से मांग करती है कि सारी मांगों को न्याय संगत पूर्वक पूरी करे। अन्यथा जिस तरह से रघुवर जी को जिस तरह से ये सरकार इन्हीं आंगनवाड़ी या सहिया के रघुवर जी की सरकार गई। हम प्रदेश अध्यक्ष के नाते हेमंत सोरेन का दुश्मन नहीं है, लेकिन हम मांग करते हैं कि अगर आप 24 से पूर्व 2023 में आपको समय मिला, आप काफ़ी घोषणा भी कर रहे हैं, इसलिए इस सहिया साथी बीटीटी पर और आंगनवाड़ी की सेविका सहायिका पर, भवन निर्माण के मजदूरों पर, ग्रामीण श्रमिक संघ के मजदूरों पर, प्रवासी मजदूरों पर ध्यान दें। और खास करके कोयला उद्योग में जो कोयला की चोरी धड़ल्ले से हो रही है, सुरक्षा की कमी है, वन विभाग से क्लियरेंस नहीं मिलता है, आपको राजस्व कहां से आएगा? कोयला उद्योग है, स्टील उद्योग है, आपके यहाँ प्राइवेट माइन सब है। इन्हीं मांगों को अन्य मांग भी है जो कि सरकार को हम सौंप चुके हैं। thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in